22 तारीख 22 तारीख का हर एक देशवासी जो है वो इंतजार कर रहा है। मगर आज जो मेरे हाथ में ये आमंत्रण पत्र आप देख रहे हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। और जो चेहरा, जो शख्स आज हमारे साथ यहां पर बैठे हैं, इनका तारुफ करवाना जरूरी नहीं है, मगर पूरा विश्व इनको जानता है और प्रोफेसर विश्वमूर्ति के नाम से भी भली भांति पूरा देश जो है इनसे परिचित है। पहले तो सौभाग्य की बात है कि हमें इनके साथ मौका मिला यहां बैठकर, वो भी एक अहम कड़ी। और हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं बेहद अहम विषय है, जो भव्य मंदिर राम मंदिर की बात करते हैं। तो राम मंदिर का जो आमंत्रण है वो आज इनके हाथ में है और कहीं ना कहीं अहम भूमिका है और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमें कीमती समय देने के लिए। और ये सौभाग्य जो आमंत्रण आपके पास पहुंचा है, कितनी सौभाग्य की बात है। और लगभग 500 वर्ष की बात करते हैं, पूरे सनातन धर्म ने इंतजार किया। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेण विहिता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम माम् उद्धर। आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारा 495 साल से या 500 साल से प्रतीक्षित ये राम मंदिर का निर्माण और उस राम मंदिर में भगवान राम जी की मूर्ति प्रतिष्ठा, इसके लिए प्रत्येक भारतवासी जो है, प्रत्येक सनातन धर्मी जो है, प्रत्येक हिंदू जन जो है, ये उत्सुक थे कि कब वो दिन आएगा और जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी इस मंदिर में विराजमान होंगे। यह सौभाग्य से यह दिन आ गया है कि 22 जनवरी को उस मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति प्रतिष्ठा की जा रही है। और उसके लिए, उस मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए आज से ही अर्थात 16 जनवरी से ही विधि विधान जो हैं बहुत सारे प्रारंभ हो चुके हैं। देश के गण्यमान्य विद्वानों के द्वारा और गण्यमान्य संत, साधु, महंत और बहुत बड़े बड़े जो एक अपने तपस्वी लोग हैं, उनके देखरेख में और उनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम हो रहा है। और सबसे बड़ी विशेष बात जो है वो यह है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और वे इस प्राण प्रतिष्ठा के यज्ञ में प्रधान जजमान के रूप में भी उपस्थित रहेंगे। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि एक त्रेता युग के भगवान राम और उनकी मूर्ति प्रतिष्ठा के अवसर पर, उनके प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हमारे देश के, हमारे इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो वहाँ पर उपस्थित होंगे। ये हम सब भारतीयों के लिए और सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि ये दिन बहुत दिनों के बाद, बहुत प्रतीक्षा के बाद आया है। और इसमें मैं ये आपसे बतलाऊं, आपने पढ़ा भी होगा समाचार पत्रों में, आज भी और कल मैंने पढ़ा कि 74% मुस्लिम जो हैं इस मंदिर के निर्माण के प्रति बहुत प्रसन्न हैं और स्वयं इसके प्रति वो अपनी एक मुबारकबाद दे रहे हैं।
और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और जो प्रत्येक वर्ग की अच्छाई के लिए, प्रत्येक वर्ग की उन्नति के लिए, समाज में कभी भी किसी प्रकार का कोई ऐसा स्थान ना हो जिस जगह पर किसी एक व्यक्ति को भी परेशानी हो, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। इसके लिए भी मुस्लिमों ने ये कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रशासन की और इनके शासन की हम भरसक प्रशंसा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अयोध्या में हमारे प्रधानमंत्री जी और बहुत बड़े चंपत राज जी जो हमारे इस न्यास के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये सारा कार्य किया जा रहा है। ये वास्तव में हम उन सभी को भी मुबारक देते हैं और भारतवर्ष के सभी लोगों को भी हम मुबारक देते हैं। शास्त्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस बीच आपको भी ये सौभाग्य मिला है, आमंत्रण आपके घर पहुँचा है, और इस निमंत्रण की अगर हम बात करते हैं तो कितना सौभाग्य होगा हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पर मौजूद रहेंगे, प्राण प्रतिष्ठा के वक्त वो सब आप वहाँ पर देखेंगे, और कितना संघर्ष आपने भी इस कड़ी के लिए किया है, ये सब भली भांति जानते हैं। क्या आज आप कहना चाहेंगे? मैं इस समय ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं ये अपना बड़ा परम सौभाग्य समझता हूँ कि अयोध्या से मेरे पास जो निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, और वह यह निमंत्रण पत्र बहुत ही बड़े दिव्य प्रकार से उन समिति ने ये बनाया है, और ये निमंत्रण पत्र है, और इस निमंत्रण पत्र में तरह तरह के सब प्रकार की बातें लिखी हैं, और उन न्यासियों के सबके नाम जहाँ पर लिखे गए हैं। और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी एक प्रसन्नता की बात थी कि हमें हमारे घर में जहाँ पर एक एडवोकेट विकास जी हैं वो आए, सुरेश जी एक थे आरएसएस के थे, और एक जो अयोध्या के इस सारे कार्यक्रम के प्रभारी हैं वो कनाडा से जहाँ पर वो भी आए थे, मुझे निमंत्रण पत्र दिया। मैं अपने आप में बहुत ही भाव विभोर हो गया कि भगवान राम जी की प्रतिष्ठा के लिए मुझे निमंत्रण मिला है। वास्तव में ये राम जो हैं वो वास्तव में राम ही हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और उन्होंने मर्यादाएं बंधी। मैं एक थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के बिल्कुल व्यवस्थित ना होने के कारण से मैं वहाँ पर शायद संभवतः नहीं जा पाऊँगा, और हमारे जो एक मीटिंग हुई है फाइनल, और उस मीटिंग में भी मैंने एक दो सदस्यों को ये कहा था कि मेरा जाना संभव नहीं हो पाएगा स्वास्थ्य की वजह से। तो लेकिन फिर भी मैं यदि शरीर से जहाँ रहूँगा, मन और भावना और भक्ति जो है वो वहीं पर रहेगी। हमारा देश का ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो इस राम मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए उत्सुक नहीं है, और राम मंदिर की प्रतिष्ठा को, और अयोध्या प्रतिष्ठा होगी और पूरे भारतवर्ष में वो प्रतिष्ठा को देखेंगे, और उनके बड़े बड़े उस पर्दों के माध्यम से, स्क्रीनों के माध्यम से देखेंगे। ये एक बहुत बड़ी विशाल बात होगी। मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो समय है, इस समय पर प्रधानमंत्री जी तो मुबारक के अधिकारी है ही, और मुबारकबाद उनको प्रत्येक जनता को, भारतवर्ष के प्रत्येक जनता को उनको देनी चाहिए, और भगवान राम भी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक मैं इस समय ये कहूँगा कि भगवान रामचंद्र जी का जो एक विग्रह की जो स्थापना की जा रही है, ये हमारे जो संत मुनि और जो बड़े महात्मा जन जो हैं उनके हृदय में, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके हृदय में ये बात क्यों आई कि रामचंद्र जी की ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये इसलिए कि क्योंकि परंपराओं से ये बात हमारी एक वाद विवाद का जड़ बनी हुई थी, और आपस में एक कुछ द्वेष जैसे बन रहे थे, एक वैर विरोध जैसा बन रहा था। वो सब प्रकार के वैर विरोध हुए हैं, वो हमारे दूर हुए हैं, और जो जिन्होंने हमारे साथ वैर विरोध करना है उनके भी 74% लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के साथ हैं। इसमें मैं एक ये बात कहूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको ये बिल्कुल मालूम था कि ये प्राण प्रतिष्ठा जो है ये भगवान रामचंद्र जी की है, और रामचंद्र जी की इतने उल्लास के साथ बहुत सी मूर्ति प्रतिष्ठाएं हुई, इतने उल्लास के साथ इस मूर्ति को क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि ये त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जानते थे कि ये आगे जा कर के द्वापर के बाद जब कलयुग आएगा, कलयुग में क्या होगा, किस प्रकार की मर्यादाएं रहेंगी, किस प्रकार के अनुशासन रहेंगे। तो उन्होंने ये
त्रेता युग में ही इस प्रकार की मर्यादाओं को बांध लिया, और जिन मर्यादाओं के आधार पर हमारे मोदी जी ने भी सोचा कि मर्यादा पुरुषोत्तम इनको कहा जाता है, मर्यादाओं को बांधने वाला कहा जाता है। तो कौन कौन सी किस किस प्रकार की मर्यादाएं उन्होंने बांधी, जहाँ हम सबको बतला दी रामायण के माध्यम से। तो मैं थोड़ी सी दो बात आपसे कहूँगा कि सर्वप्रथम मर्यादाओं का रखना, मर्यादा कहना अब अलग बात है, मर्यादाओं पर चलना जो है बहुत मुश्किल बात है। आपको मालूम है कि आप सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन में कितने दुख आए, कितने कष्ट आए, कितने संकट आए, लेकिन उनको पार करते हुए और जनता को मर्यादाओं का रास्ता जो है वो उन्होंने बतला दिया। सर्वप्रथम आप ये देखिए कि मर्यादा उनके भवन से, उन राजभवन से शुरू हुई। जिस समय कैकेयी को दशरथ जी ने वचन दिया था कि भी मेरे पुत्र को आप राजा बनाएंगे, तो अब वो समय आ गया है। तो रामचंद्र जी का दूसरे दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला है, और ये बात बीच में आ गई कि महाराज ये इनको ये नहीं, भरत को दीजिए और इनको वनवास दीजिए। तो उन्होंने अब ये बात, अब एक पुत्र की बात को, इस प्रकार की पीड़ादायक बात को पिता जो है वो कितना सहन कर सकता है, क्योंकि पिता के हृदय में, क्योंकि पिता क्या होता है, अंगाद अंगाद संभवती हृदयाद अधिजायते आत्मा वे पुत्र नामासी सजीव शरदाम शतम। अपने आत्मा का दूसरा रूप जो है वो पुत्र होती है। और उन्होंने जब उसको कहा कि आप 14 वर्ष के लिए वनवास जाइए, रामचंद्र जी ने एक क्षण भी नहीं लगाया, उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया, नतमस्तक होकर के स्वीकार किया और पिता की आज्ञा को मान लिया। इतना बड़ा आदर्श ये हमारे सभी लोगों को, सभी देशवासियों को, सभी वर्गों को ये जान लेना चाहिए कि पिता की आज्ञा इस प्रकार से है जैसे एक प्रभु सम्मित उपदेश होता है। भगवान की जिस प्रकार की आज्ञा को हम टाल नहीं सकते, इसी प्रकार अपने पिता की आज्ञा को हमें टालना नहीं चाहिए। और उन्होंने ये करके दिखलाया उनकी आज्ञा को। दशरथ जी ने अपना वचन पूरा किया कैकेयी के साथ, और रामचंद्र जी ने अपना वनवास जाने के लिए निश्चित कर लिया। ये दो बातें जहाँ पर होगी। उसके बाद ये एक और विशेष बात थी कि लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं हो रहा था, रामचंद्र जी को हुआ था। तो लक्ष्मण जी कहने लगे मैं भाई को छोड़ करके यहाँ से नहीं जा सकता, और भाई के पीछे पीछे उसमें 14 वर्ष तक वनवास उनके साथ रहे। और ये कितनी बड़ी बात है कि एक भाई ही होता है। और ये कहा गया है वहाँ पर एक स्थान पर कि वो स्थान दुर्लभ होता है जिस स्थान पर भाई मिलता है। और सभी मिल जाते हैं, स्त्रियाँ मिल जाती हैं, धन मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सगा भाई जो है मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और वो लक्ष्मण ने अपने भाई का उदाहरण प्रस्तुत किया कि मैंने भाई के साथ जाना है, बड़े भाई के आज्ञा का पालन करते हुए और उनकी सेवा में तल्लीन रहने के लिए। उसके बाद सीता को तो वनवास नहीं हुआ था। इतनी सूक्ष्म वातावरण में और इतने कोमल वातावरण में और इतने सुंदर वातावरण में रहने वाली सीता जो है वो भी अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार है। और ये पति के प्रति कितनी भावना होनी चाहिए, कितनी एक अच्छी बात होनी चाहिए कि भाई हम पति परायणा स्त्री का होना बड़ा आवश्यक है। हमारे भारतवर्ष की ये परंपरा रही है कि स्त्रियाँ जो हैं कितनी भी विदुषी हों, कितनी भी कुछ बड़ी हों, लेकिन अपने पति की अनुगामिनी होकर के, पति की आज्ञा का पालन करती हुई और अपने गार्हस्थ्य धर्म को या सामाजिक धर्म को बड़ी प्रकार से वो निभाती आई हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि आज ऐसा कौन सा समय आ गया, क्योंकि इन्हीं बातों को, इन्हीं आदर्शों को लेकर के ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की ये प्रतिष्ठा हो रही है। आज ऐसा कौन सा समय, आज कोई प्रेम विवाह होता है और प्रेम विवाह के बाद 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद उसका खंडन होना शुरू हो जाता है और उसका तलाक जो है वो आना शुरू हो जाता है। ये हमारे समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत ही एक बुरी बात है। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि मोदी जी के हृदय में इस प्रकार की ऐसी विडंबना हुई और जो 3 तलाक की जो बात थी उन्होंने उसको समाप्त कर दिया। और ये मुस्लिम महिलाओं का कितना उपकार किया उन्होंने, हद से ज़्यादा। तो ये एक मुस्लिम महिलाओं का ही नहीं बल्कि उनके पुरुषों का भी अपने आप ही उपचार है यदि वो समझे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर ये हमें देखना है कि नौकर बहुत होते हैं, सेवक बहुत होते हैं, लेकिन हनुमान की तरह इस प्रकार का ऐसा सेवक पूरे संसार
विचार में नहीं है। किस प्रकार से एक संकट की अवस्था में हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी की हर समय साथ दिया, और ऐसा साथ जो है वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इस प्रकार के सेवक मिलना बड़े मुश्किल होते हैं। इसलिए और भरत को देखा आपने, भरत को राज्य तो दिलवा दिया उसने, राज्य हाँ ये बैठेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन भरत ने अपने एक भाई की श्रद्धा के मुताबिक उसकी भक्ति के पूर्व रख के उसकी चरण पादुका खड़ाऊं जो है वो लेकर के सिंहासन पर रखी, और 14 साल तक उनकी पूजा करते रहे। जब वो अयोध्या वापस लौटे तो उनको शपथ कर दिया, ये सिंहासन आपका है। इतना बड़ा एक त्याग करना, इतना बड़ा एक प्रेम भाई के प्रति बतलाना और उनकी आज्ञा को बड़ी प्रकार से मानना, ये हमारे सब धर्मों के लिए एक बहुत बड़ी एक विशेष बात रही है। इस समय मैं ये भी आपसे कहूँगा कि हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा बहुत अनंत काल तक ये प्रतिष्ठा बनी रहेगी, और भगवान राम जो है वो जहाँ पर विद्यमान रहेंगे, और भगवान राम के जो आदर्श हैं उन आदर्शों का पालन करवाने के लिए ये प्रतिष्ठा करवाई जा रही है कि सभी लोग, सभी जनता, सभी भक्त, सभी नर नारियाँ इसी प्रकार की ऐसी हों जिस प्रकार के राम थे। क्योंकि राम, जब हम किसी देवता की आराधना करते हैं तो उसके कुछ गुणों को हम अपनाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार के ऐसे गुण और ये जितनी भी सारी बातें हुई, भगवान राम ने बड़े कष्ट सहन कर करके ये आदर्श भूत जो सारी बातें थी वो हमारे सामने रखी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक विशेष बात होती है। और हमारे राजाओं के लिए तो ये कहा है कि राजा बंधुर बंधु नाम, राजा चक्षुर चक्षुषाम, राजा पिता च माता च सर्वेशाम न्यायवर्ती नाम। राजा जो होता है वो सब प्रकार से न्याय करने वाला होता है। राजा जिसका कोई बंधु नहीं, बांधव नहीं, उसका राजा बंधु होता है। जिसकी आंखें नहीं, राजा उसकी आंखें होते हैं। और जहाँ पर कहीं पर भी न्याय नहीं तो वहाँ पर न्याय करने वाला एक राजा होता है। ये एक बहुत बड़ी के विलक्षण बात है। और जब मैं आपको एक थोड़ी सी बात बतलाऊं कि राजाओं का जो इस प्रकार का ऐसा एक परंपरा रही है। अश्वपति राजा थे एक, और अश्वपति राजा के वहाँ पर राज्य में कुछ ब्रह्मचारी, कुछ सेवक लोग जो हैं वो पढ़ने के लिए गए, और वहाँ पर उन्होंने किसी प्रसंग में ब्रह्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाई क्या यहाँ पर कोई स्वेरणी भी, स्वेरी पुरुष भी होते हैं या स्वेरणी स्त्री भी होती हैं? तो राजा ने, जो राजा अश्वपति था, अश्वपति ने कहा न मेस्तेनो जनपदे, मेरे राज्य में एक भी चोर नहीं है, न कदरियो न मद्यपा, न कदरी जो पासे से खेलने वाला जुआरी कोई नहीं है, और मद्यपा न मद्यपा शराब पीने वाला कोई नहीं है, नाना हितागिर ना विद्व, और कोई ऐसा घर नहीं जिस जगह पर एक अग्नि प्रज्वलित होकर के वहाँ पर हवन नहीं किया जाता हो, और कोई ऐसा घर नहीं जहाँ पर विद्वान नहीं हो, और न स्वेरी, स्वेरणी कहता स्वेरी पुरुष ही नहीं है, अपनी इच्छा का मुताबिक चलने वाले पुरुष ही नहीं है, तो स्वेरणी स्त्रियाँ कहाँ से पैदा हो सकती हैं? इस प्रकार के ऐसे, तो ये जो हम ये आदर्शवाद हैं, आदर्शवाद के आधार पर हम यदि हम सभी चलें, तो यदि मैं तो ये सोचता, ये मैं अब ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री समय समय पर बहुत से हुए, और उन्होंने अपने समय के मुताबिक, समयानुसार सभी ने अपने अपने काम किए। मतलब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उसके बाद फिर जब ज़्यादा नाम लिया जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी का, इंदिरा गांधी जी का, उन्होंने अपने समयानुसार सब प्रकार की सारी बातें की। लेकिन इस प्रकार का राजा या इस प्रकार का प्रधानमंत्री जिन्होंने एक अपने केवल अपने देश की ही नहीं, अपने पूरे विश्व में अपना एक हमारे देश का एक डंका जो है मचाया है, और ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और इस प्रकार के पुरुष, ये मैं कहता हूँ कि भाई ये भगवान का ही अंश होते हैं। हम सभी भगवान का अंश हैं, लेकिन भगवान की तरह काम करने वाले जो हैं वो कुछ ही लोग होते हैं। और ये इस प्रकार से यदि मान लो सभी जो दल हैं वो बड़ी प्रकार से कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से कभी सत्ता में आएंगे, तो मोदी जी ने जहाँ तक देश को पहुँचाया होगा उनका दायित्व बनता है कि उससे आगे देश को ले जाएं, और ये हमारा उनका धर्म बनेगा। हो सकता है उनको 10 साल के बाद राज्य मिले या किसी समय के बाद विरोधियों को राज्य मिले, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी जी किसी अपने एक व्यक्तित्व के लिए या अपने किसी प्राणियों के लिए, किसी के लिए, सभी जनता के लिए, और चाहे वो
किसी भी वर्ग विशेष की जनता है उसके लिए काम कर रहे हैं और हमें उनका पूरा समर्थन करना चाहिए। भगवान भी उनका पूरा समर्थन करेंगे और ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। और दूसरे जो विरोधी पार्टी ये तो होती हैं, क्योंकि विरोधी पार्टी के बगैर तो शासन चलता ही नहीं है। विरोधी इंसान को बनाता है और वही इंसान को और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करता है। एक विरोध करता है तो दूसरा और ज़्यादा उसको सोचता है कि मेरा और कहीं विरोध ना हो, तो वो अपने रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। 22 तारीख बेहद अहम है और हर वर्ष दिवाली मनाई जाती है, दीप जलाए जाते हैं। जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे तो दीप जलाए गए थे, दीपावली मनाई गई थी। इस बार का 22 तारीख किस तरह से मनाने वाले हैं पूरे देशवासी, और आप कितना गदगद हैं इसे देखकर? ये एक जो राम है, मैं तो ये कहूँगा, परसों भी मैंने किसी चैनल में कहा था कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है सब सो न्यारा, एक राम ने जगत पसारा। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम ने जगत पसारा, वही राम है सब सो न्यारा। तो यह रमन्ते योगिनो अस्मिन्निति रामः, पूरे योगीजन जो हैं वो जिसमें निवास करते हैं और जिसका ध्यान करते हैं अपने आज्ञा चक्र में या ब्रह्मरंध्र में, तो इस प्रकार के ऐसे योगीजन भी उन्हीं राम का ही ध्यान करते हैं। और वो राम केवल सामान्य राम नहीं, वो एक परम ब्रह्म परमात्मा है और सब कुछ जानते हैं और सब कुछ होते हुए भी वो अपने इस प्रकार की ऐसी लीलाएं हमको बतला दी। और जैसे कि हमें कहा जा रहा है और प्रत्येक जन और प्रत्येक व्यक्ति जो है ये कह रहे हैं कि उस दिन दिवाली मननी चाहिए और हम दिवाली दीपक जला करके और इस प्रकार के जो पर्यावरण को दूषित न कर सके वातावरण, वो इस प्रकार के दीपक हम जला करके और राम जी की इस प्रतिष्ठा का, जैसे कि इसी समय जब रावण का संहार करके आए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, तो अयोध्या वासियों ने दीपावली की थी, प्रकाश किया था कि अब क्योंकि उनके जीवन में एक अंधेर जैसा हो गया था कि भगवान राम जो है वो जहाँ पर नहीं है, जब आए सब जगह पर प्रकाश किया। उसी दिन से वह परंपरा चली, आज पूरे देश में उस दिन जो है वो एक दीपावली मनाई जाती है। और ये प्रतिष्ठा का दिन भी जो है ये बहुत बड़ा दिन है। इस दिन को भी उसी दिवाली की तरह हम सबको मनाना चाहिए और उस दिवाली के अनुसार ही हमें अपने दायित्व जो हैं, कर्तव्य जो हैं वो हमें निभाने चाहिए। और इस समय एक जो जहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों में ये एक बड़ी बात है कि इसकी परंपराएं बहुत पीछे से चली हुई है। जिस समय तो उस समय के लिए उस समय के जो लोग थे उन लोगों को भी, जो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, जहाँ मुरली मनोहर जोशी जी हैं, या दूसरे और लोग जो हैं उनको भी, और उसके बाद कल्याण दत्त जी जिस समय जो मुख्यमंत्री थे वहाँ के, उनको भी बड़ा उन्होंने एक बहुत दिल बतलाया, बड़ा आदर्शवाद उन्होंने स्थापित किया और अपने कार्यकाल में उन्होंने भी बड़ी प्रकार से ये सारा किया। और उसके बाद दूसरे जितने भी जो लोग थे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उसके साथ साथ आज के जो हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, और उन्होंने वास्तव में वो योगी शब्द का एक सही मायने में एक प्रयोग किया, क्योंकि योगी कहते हैं युजिर योगे, जो एक बिछड़े हुओं को मिलाता है, जो जैसे जिस प्रकार से हम इसको कपड़ों को सीना होता है तो कोई कपड़ा फट जाता है उसको सुई से सीते हैं, इसी प्रकार से युजिर योग का मतलब भी हमारे जो विचार हैं, फटे पुराने जो विचार हैं, उन विचारों को हम दूर भगा करके नए विचारों को हम उसको रास्ता दें। और उन्होंने अपने पूरे उत्तर प्रदेश को इस प्रकार से ऐसा बना दिया जिसके आधार पर प्रत्येक उत्तर प्रदेश का वासी जो है वो योगी जी को
भरसक प्रशंसित करता है। और योगी जी के साथ साथ जिनके नेतृत्व में ये सारा कार्य हो रहा है, जिनके नेतृत्व में ये सारी जो हमारी स्टेटें जो हैं, प्रांत जो हैं, ये अग्रसर हो रहे हैं, वो मोदी जी को भी हम हर समय एक अपने हृदय से आशीर्वाद भी देते हैं और उनकी सराहना भी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उल्लास, बहुत बड़ा उत्सव जो है वो हमारे सामने है और इस उत्सव को हमें भली प्रकार से बनाना चाहिए। और देश में जब कोई बड़ा आदमी विभूति होती है, अच्छे काम करती है, तो जैसे मैं तो कहता हूँ भी जो विवेकानंद जी थे, उनका भी पहला नाम जो था वो नरेंद्र था। तो नरेंद्र तो हो सकता है ये उन्हीं का रूप जो है, जो नरेंद्र मोदी जी भी पैदा हुए हों, क्योंकि कहीं पर भी इनकी बात में कोई स्वार्थता या कोई इस प्रकार की ऐसी बात नहीं भी जो मनुष्य सोच सके भी ये हमारे काबिल। प्रत्येक हृदय में इनके प्रति विश्वास है कि भाई ये सब कुछ करेंगे, और जब करें प्रत्येक वर्ग विशेष जो है जो सोचता है कि हमारे लिए सब ठीक हो रहा है। और इससे ज़्यादा और हमारे लिए और क्या अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब गीता में भी भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं श्रेयाम्यहम्। तो जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का अभाव होने लग पड़ता है, धर्म पर कई प्रकार की चोटें आने लग पड़ती हैं, तो मैं धर्म को स्थापित करने के लिए अपने आप को सृजित करता हूँ। इसी प्रकार की विभूतियों के माध्यम से भगवान आते हैं और संसार में एक अच्छे काम करके जनता, और जो जनता दुखी हो चुकी है अन्यायों से, और उसको उन अन्यायों को दूर करते हैं और उन जनता को प्रोत्साहित करते हैं और भली प्रकार से वो अग्रसर होते हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे समय में श्री अनिल जी, आपने मुझे बहुत से कुछ ऐसी बातें पूछी, यद्यपि मैं अपने प्रवाह में उन बातों का शायद संभवता कि मैं कुछ बात कोई ऐसी रह भी गई हो जो मैंने पूछी और आपका मैं जवाब नहीं दे सका हूँगा। लेकिन मैं ये इस समय आपने एक बात ये पूछी, बहुत जब इतना उल्लास, इतनी मानसिक प्रसन्नता, क्योंकि ये मन जो होता है ना, तो मन जो है ये सुख दुखाद्योपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, सुख दुख की जिसको अनुभूति होती है तो दुख नहीं चाहता मन, वो कहता है सुख ही सुख प्राप्त हो। तो आत्मा जो है वो ज्ञान की अधिष्ठात्री होती है, इसलिए आत्मेन्द्रियाधिष्ठाता करणं हि सकर्तृकम्, आत्मा इंद्रियों का अधिष्ठाता है और ये ज्ञान का अधिकारी है। इसलिए ज्ञान के आधार पर यदि देखा जाए तो मैं कहता हूँ कि यही देखा जा सकता है, इस प्रकार का ऐसे कार्य होना हमारे देश में, हमारे अखंड भारत के लिए, हमारे जनजाति के लिए, सभी के लिए, जो प्रत्येक वर्ग विशेष के लिए ये बहुत बड़े एक अच्छे कार्यक्रम हैं। और इससे ज़्यादा और कोई अच्छा कार्यक्रम हो भी नहीं सकता। और हमारे एक प्रतिनिधि स्वरूप, पूरी जनता के प्रतिनिधि स्वरूप जो हैं वो वहाँ पर बैठ रहे हैं, और वो भी तो पूरी सृष्टि के प्रतिनिधि हैं, भगवान राम। तो पूरी सृष्टि के प्रतिनिधि राम की प्रतिष्ठा के लिए, राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमारे देश के एक प्रतिनिधि जो हैं वो वहाँ पर बैठ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी उल्लास की बात है, बहुत बड़ी हर्ष की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए हमें, और इतना ज्ञान जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट।